सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा दास को सद्बुद्धि देना और आपके शरणों से दूर न रहो परमात्मा। तो तेरी चाहत में परमात्मा दास बहुत तड़प भी रहा है। परमात्मा की दया दास पर हमेशा बनी रहे। भगत समाज सभी चाहता है कि परमात्मा जेल से बाहर आ जाए और हमारे जो काम अब अपने स्तर पे सभी भगत भाई अपना काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता की कोई आस नहीं दिख रही। बस हमारा कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, सफल हो या ना हो परमात्मा जाने। और इसके खोजते खोजते परमात्मा जैसे समय अनुसार परमात्मा ने दास अंदर से गहरा तक चीज़ को जानने की कोशिश की धीरे धीरे। तो सब इस बातों का पता चला कि जब हम सोशल मीडिया से आध्यात्मिक पहचान के रूप में इन्होंने बताया कि नरेंद्र जी ने, भगत जी ने, जो उनके फेसबुक आईडी पे नरेंद्र कुमार करके नाम है, और वह इनका हमारी पहचान हुई, उनका मोबाइल नंबर मांगा तो इन्होंने मोबाइल नंबर हमको नहीं दिया। भगत जी समय आने पर हम अपना मोबाइल नंबर भी वायरल कर देंगे, हम मांगने पर भी नहीं दिया। फेसबुक पे कमेंट वगैरह करते रहते थे, तो हमने चलो कोई बात नहीं, हमें तो परमात्मा अच्छी है। तो इसी के चलते धीरे 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 होता समय चला गया। फिर इन्होंने कमेंट वगैरह कर दिया, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया। फिर अंदर से विस्तृत बात हुई, इन्होंने अध्यात्म की जो अंदर की जो बातें थी वो बातें इन्होंने बताई। तब मेरे आत्मा ने कुछ स्वीकार किया कि यहाँ कुछ दिख रहा है। इन्होंने धीरे धीरे दावा किया, धीरे धीरे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी इस दास को मिले। 2021 में परमात्मा ज्ञान हुआ और 18 के एंडिंग और 19 में इनको आत्मज्ञान हुआ। सब इन्होंने बताया। तो ये इन्होंने खुद का ही दावा है कि पर संत रामपाल जी महाराज जी का आत्म साक्षात्कार इस दास के अलावा किसी का नहीं हो सकता, और इस दास के अलावा ही संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि ना दास में कोई अभिमान है, ना ही कोई मान बढ़ाई, ना ही मैं अपने भक्तों को पीछे लगाना चाहता हूँ। एक सत्य मार्ग है, भले कोई साथ ना दे या दे, आपने तो कोई और सहयोग जरूर उनका करेगा। तो फिर इन्होंने सत्संगों के माध्यम से प्रमाण भेजे कागभूषण होने के लिए, कि आध्यात्मिक पहचान के लिए, और अनेकों भविष्यवाणियाँ सहायक के रूप में आना बाइबल के अंदर। ये इन्होंने बहुत सारे, और गरीबदास जी की वाणियों के अंदर, कबीर सागर के अंदर ये चीज़ें इन्होंने बताई। फिर दास को थोड़ा सा विश्वास हुआ। फिर ये काम चलो ठीक है, परमात्मा अगर आपसे करवाना चाह रहे तो फिर कोई बात नहीं। वैसे मेरी फेसबुक आईडी पे वो वाली वाणी भी डाल दी, साहिब तक कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीचे वासा, सदगुरु दिल्ली मंडल आज सुम दटी सुति धरणी सुम जगाई सी, कागभूषण शत्र के आगे गंधर्व कलश सलत हरागे, जो रासा पड़ेगा सो चढ़ेगा चुम्पे का भूमि छीम। ये जो परमात्मा की वाणी है, इसका अनुवाद भी इसी वाणी के नीचे दिया गया है। तो ये जो उसमें परमात्मा आएगा दिल्ली मंडल क्षेत्र के अंदर, उस समय कागभूषण और अन्य आत्माएं वहाँ जन्म लेगी और ये परमात्मा का गुणगान क्या करेगी। इसका जो अनुवाद है इन आईडी पे डाला, आप पढ़ सकते हो। जिसको ना हो तो वो दास को व्हाट्सअप करे 8529680978। और सबके पास यथार्थ भक्ति बोध होगी, उनके पास तो वाणी है ही, पर इस वाणी को कोई इतने दिनों तक ना समझ पाया। इन भगत जी ने बताया, तब हमें पता चला। और परमात्मा ने कहा कि संत समागम सार हंस कोई आवेगा। मतलब संतों का सार यही है कि हंस कोई आवे। परमात्मा इतने सत्संग के उसमें यही बताया कि इस सभी समागमों का सार है हंस कोई आवेगा। वो हंस के बारे में इन्होंने बताया कि वो दास के बारे में लिखा गया है। और आत्मज्ञान, तब ये बात इनको पता चली। और संत रामपाल जी इन्होंने ज्ञान सुना, तब इनका ज्ञान खुला, दिव्य दृष्टि खुली। तब ये बातें ये बोल रहे हैं कि दावा है अगर दास इस काम में सफल नहीं होता है तो दास को भले सार्वजनिक मंच पे फांसी भले लटका देना। ये खुद वचनबद्ध हुए हैं
इसलिए दास ने स्वीकार किया है। बल्कि अंदर की बातों को नहीं जानोगे तब तक आप बिना समझे सोचे समझे किसको गलत आप नहीं बता सकते। वैसे भी हमने पोस्ट डाली तो बहुत सारे कमेंट वगैरह किए थे फेसबुक आईडी पे। रामचंद्र भगत जी ने किए, अरविंद जी ने किए, औरों ने भी किए। उनकी अब बुद्धि विवेक जितना चला उन्होंने बोला होगा, हमें जितना बुद्धि विवेक चला था हमें जवाब भी दिया और ये समय अनुसार सत्य साबित भी होगा, ये भी सत्य है। इस मार्ग पर आप आंदोलनकारी शिष्य, ये आध्यात्मिक लेवल का काम है और आध्यात्मिक साथ जो हमारे संविधान के मूल अधिकारों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके तहत इस काम को सफल बनाया जा सकता है। जो आध्यात्मिक शक्तियों के साथ परमात्मा हमारा साथ रहेगा और ये काम सफल होगा। इस काकभूषण जी के द्वारा, इनके नेतृत्व में आप भगत समाज इस बात को स्वीकार करें और आप इस कार्य में सहयोग साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं। इस काम में काल जो अटपटे सल कपट करता और शील संतोष विवेक के अनुसार ये काम करें, तभी हम सफल होंगे। तो जितने भी आंदोलनकारी शिष्य अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में दें। और रही बात, भगत जी बात नहीं करते, वो नहीं करते, वो अपने काम भी कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप के अनुसार आपको जवाब दे पाएंगे। और जब अगला जो हमारा जो मिलन का जो टाइम दिया है 30 तारीख, उसके बाद विस्तृत जो हमारे बात आप चर्चा होगी वो सार्वजनिक भी की जाएगी और उसके बाद आपको जो भी जानकारी है वो शेयर करते रहेंगे। तो भगत समाज को भी चाहिए परमात्मा, तो हमें भी चाहिए परमात्मा, सभी को चाहिए परमात्मा, सभी को चाहिए मोक्ष। तो इसी कार्य में लगे हुए हैं हम भी। तो ये काम हमारा सफल हो, परमात्मा में आत्मा की आवाज़ को जरूर सुने। इसलिए भगत समाज अभी भी जाग जाए, क्योंकि फिर तो दिखने के बाद तो सभी मानते हैं, पर जो कहते हैं ना पहले जग जाता है उसके भाग ज़्यादा होते हैं। फिर रो पीट लेगा, फिर तो उनको तो मानना ही मानना है। तो भगत समाज से इन्हें आग्रह निवेदन करूंगा कि इस बात को माने, अवश्य माने। ये 100% सत्य बात है। आपके जितने भगत भाई इस वीडियो को देख रहे हैं सभी विचार डालें, अपनी मान बढ़ाई, ईर्ष्या को त्याग करके। जब तक आदमी के अंदर के विचारों को आप नहीं जानोगे तब तक किसी के बारे में आप गलत निर्णय नहीं कर सकते। विश्लेषण करोगे तो कैसे? उनके विचार तो आपने जाने नहीं, किसी ने कह दिया ये गलत है तो वो आपने मान भी लिया, ऐसा नहीं। उनके विचारों को जाने और समझे और सार्वजनिक आइए, आप विश्लेषण करिए इस बात का जो प्रमाण देते हैं। और तो आप उस चीज़ का सभी विश्लेषण करो। किसी की तो बुद्धि विवेक काम करेगा, सभी इतने भेड़ चाल चलने में थोड़े ना लगोगे। हम अपने उद्देश्य के किस लिए हम इतने रास्तों को क्यों पलटा कि हमें वहाँ कुछ गलत लगा, उससे कुछ हटके लगा। तो ये चीज़ें हमारा मेन उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी से आत्म साक्षात करना, उनसे शरणों में रहे और हमारा मोक्ष प्राप्ति, मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना। तो उस उद्देश्य को भूल रहे हैं, ऐसे ढोल मटकी बजाने से काम नहीं चलेगा। जो परमात्मा ज्ञान आधार से परमात्मा की शक्तियों से आप वाकिफ़ हो तो परमात्मा करके सफल दिखाएगा और हम केवल निमित्त मात्र हैं। आप क्या विचार रखते हो जरूर बताइए। सत साई।